हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। जी हां दोस्तों, फाइनली एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के पदों पर बम्पर वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास पास है और जिन बच्चों की हाइट कम है, उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि ना इसके अंदर आपकी हाइट होती है ना फिजिकल होता है। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आप इनकम टैक्स, जीएसटी, सीबीआई, कस्टम्स, एनआईए, नारकोटिक्स, आईबी और ईडी जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों में हवलदार और एमटीएस की पोस्ट पर लग सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। एसएससी के द्वारा एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर टोटल 8,326 पोस्ट निकाली गई हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्म फीस जमा करने की लास्ट डेट 1 अगस्त 2024 है और फॉर्म करेक्शन करने की डेट 16 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 है। आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा अक्टूबर-नवंबर के महीने में। इसके अंदर वैकेंसी की बात करें, एमटीएस के लिए 4,887 वैकेंसी हैं और हवलदार के लिए 3,439 पोस्ट निकाली गई हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। एमटीएस के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच और हवलदार के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल और एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल जो कि किसी ऑपरेशन के दौरान, ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो गए हैं या डिसेबल हो गए हैं, उनको एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 8 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और आपकी सर्विस 3 साल कंटिन्यूस हो गई है तो आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी कैटेगरी वाले 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ऐसी महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो चुका है और जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, वो 35 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, एससी एसटी यानी कि ऐसी महिला जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और वो एससी एसटी कैटेगरी से आती हैं तो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मात्र 10th क्लास पास। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है 1 अगस्त 2024 तक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म फीस की। इसके अंदर फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैटेगरी वाले, पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये सभी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस पेड करने की लास्ट डेट 1 अगस्त 2024 है। इसके अंदर अगर आपसे फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन करने की डेट है 16 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एमटीएस की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। वहीं हवलदार की पोस्ट के लिए आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी टेस्ट भी देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर होगा। इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मैथी और मिथाई, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर आपके 90 क्वेश्चन आएंगे 270 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। सिलेबस में रहेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। आपका एग्जाम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और सेशन 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे। दोनों पार्ट्स के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस की। इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार रहेंगे। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, decimals and fractions, relationship between number, fundamentals, arithmetic operations and BODMAS, percentage, ratio and proportion, work and time, direct and inverse,
proportion, direct and inverse proportions, average, simple interest, profit and loss, discount, area and parameters of base geometric figures, distance and time, line and angles, इंटरप्रेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डॉट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। और रीजनिंग एबिलिटी के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। सभी क्वेश्चन 10th क्लास स्टैंडर्ड के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार रहेंगे: बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and it is correct usage. Test comprehension as simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked. बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके अंदर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 15 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। ये एमटीएस की पोस्ट के लिए नहीं होगा। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप गढ़वाली हैं, आसामी हैं, गोरखा हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। बात करते हैं चेस्ट की। इसके अंदर चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। बात करते हैं फीमेल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप गढ़वालीज, आसामी, गोरखा या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आपको हाइट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और वेट चाहिए आपका 48 किलोग्राम। अगर आप गढ़वाली, आसामी, गोरखा या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको वेट के अंदर 2 किलोग्राम की छूट मिलेगी। जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट, पीएसयू, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन के अंदर जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके 10th क्लास की मार्कशीट या 12th क्लास की मार्कशीट या कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। यदि आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपका सर्टिफिकेट लगाना होगा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपका सर्विस डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 4 और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको एनओसी लगाना होगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स की। इसके अंदर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 30% मार्क्स लेने होंगे, वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% मार्क्स लेने होंगे और ऑल अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स लेने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बात करते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं या आप नेपाल के नागरिक हैं या भूटान के नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की। इसके अंदर एमटीएस की पोस्ट के लिए और हवलदार की पोस्ट के लिए सैलरी लगभग आपको 32,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ मिल जाती है, जिसके अंदर आपके सारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 60,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी जॉब है। इसका एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जीएसटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी, ईडी और एनआईए जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलेगा। इसके डिटेल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर जुलेट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।